सो गाइस, ये कंप्यूटर लेक्चर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, यानी क्लास 8 आपका लास्ट लेक्चर होगा। और ये आज मैं वीडियो इस सीरीज़ को ख़त्म करूँगा और आप लोग यहाँ से रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग ये ख़त्म कर चुके थे। ओके, सम मेमोरेबल फैक्ट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है वो देखिए। मेमोरेबल फैक्ट्स में वही सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने ऑलरेडी आपके पिछले 7 वीडियो में पढ़ाया है, उसी का एक तरह से समरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार खुद से पढ़ के देखें और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं पिछली वीडियोज़ में, बस वहाँ पे मैं फोकस करूँगा। बाकी जो चीज़ें बता दी गई हैं पिछली वीडियोस में वो सभी चीज़ें मैं स्किप करके चलूँगा। जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है वो बताया गया, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पार्ट्स वगैरह, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बाइनरी डिजिट्स, सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ही दी है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं कवर करी है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग विंडो एक्सप्लोरर को देखते हैं। विंडो एक्सप्लोरर आप लोगों ने देखा होगा अपने लाइफ में कभी ना कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप अपने कंप्यूटर खोलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने कभी ना कभी क्लिक किया ही होगा माई पीसी या माई कंप्यूटर पे। वहाँ पे जो खुल के आता है लोकल डिस्क वगैरह ABCD करके सेक्शन में बटा हुआ होता है, और साइड में आप लोग देखते होंगे सारा चीज़ आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो देख लीजिए, इसको फाइल एक्सप्लोरर भी बोलते हैं और विंडो एक्सप्लोरर, दोनों एक ही बात हो जाता है। तो विंडो एक्सप्लोरर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है और राइट में आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है फ़ोटो में। लेफ्ट में जो होता है उनका नाम अलग होता है। 2 पार्ट्स है, 2 पेन्स है, 2 पार्ट्स या 2 पेन्स बोल लो, दोनों बात एक ही हो जाएगा। एक होगा लेफ्ट साइड वाला, एक होगा राइट साइड वाला, ठीक है। और दोनों में चीज़ें एक ही रहती है, बस एक तरफ स्पेसिफिक होगा और दूसरा तरफ पूरा होगा। आपका डेस्कटॉप से लेकर डाउनलोड, ऑडियो, वीडियो, सारा चीज़ एक तरफ होगा। एक तरफ आपका फोल्डर्स वगैरह होंगे, लोकल डिस्क ABCD करके एंड सो ऑन। नेक्स्ट एक ये है जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है पूरे पिछले वीडियोस में, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन कुछ और नहीं है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना। मान लिया जाए ये कोई मतलब बॉल है, दोनों में एक एक छेद है और इसको मैं रस्सी से लिंक कर दिया तो दोनों जुड़ गए ना। तो उसी तरह से टेक्स्ट को लिंक करने का जो प्रोसेस होता है उसी को कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। और देखिए लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग किसको, टेक्स्ट को, टेक्स्ट वैल्यूज़ को इन अ सीरीज, लंबे सीरीज में। जैसे कि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, एक टेक्स्ट वैल्यू है, एक टेक्स्ट वैल्यू है, इसको लिंक कर दिया इसको से, इसका लिंक कर दिया इससे, इसका लिंक कर दिया इससे, इसका। तो ये एक तरह से सीरीज बन गया ना, एक तरह से सीरीज बन गया पूरा। तो इसी को हम लोग कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। उसके बाद MS Access, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुने ही होंगे। MS Excel, MS Word, MS Paint वगैरह वगैरह सारा चीज़ें हैं, आप लोग देखे होंगे। और MS Excel में रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की एक एकदम स्पेसिफिक होता है और स्पेशल कैरेक्टर्स होता है वहाँ पे, जो कि नॉर्मल जो आपके बॉक्सेस बने होते हैं MS Excel में उससे बिल्कुल अलग होता है वहाँ। देन आप लोग www से भी फैमिलियर होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बस इतना आपको याद रखना है कि किनके द्वारा इन्वेंट किया गया है। टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये www जो है मतलब वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट किया गया, इन्वेंशन इसका है। बाकी इंटरनेट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और इसके बाद FAT32, ये एग्जाम्पल याद रखना है। FAT32 NTFS आर द 2 मेजर फाइल सिस्टम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में 2 मेजर फाइल सिस्टम हैं जिनका नाम एग्जाम्पल है ये FAT32 एंड NTFS, इसको याद रखना है। उसके बाद आगे में वही सब दिया गया www का, कलेक्शन ऑफ ऑल वेबसाइट इज नोन एज www। उसके बाद HTML के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में ही कवर करा था और यहाँ पर कुछ खास है नहीं। आगे वाले वीडियो, आगे पेज देखते हैं हम लोग। आप जितनी चीज़ें करते हैं डे टू डे लाइफ में वही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया था। विंडोज़ आता है, लिनक्स आता है, एंड्रॉयड आता है, iOS आता है, बहुत सारे चीज़ें आती है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली चीज़ है, ये बस ध्यान में रखो। एंड्रॉयड का वर्जन होता है और वर्जन अपडेट होते रहता है। और सबसे पुराना वाला वर्जन एंड्रॉयड का कौन सा था, कपकेक था। उसके बाद डोनट था, उसके बाद एक्लेयर्स आया, उसके बाद फोरियो आया, देन उसके बाद जिंजर आया, उसके बाद ब्रेड आया, हनीकॉम्ब आया, आइसक्रीम सैंडविच आया, जेली, उसके बाद विंस, उसके बाद किटकैट, उसके बाद लॉलीपॉप एंड मार्शमेलो, लास्ट में नॉगट। एंड ये रहा आपका लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का, ओरियो। आपके मोबाइल में भी ओरियो ही होगा अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो, ठीक है। तो ये वर्जन है, अपडेट होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग के आने वाले जनरेशन या फिर 5-6 साल में ये अपडेट होके कुछ और वर्जन आ जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिक कोई काम का नहीं है, आप लोग बस
देख सकते हैं यहाँ पर सभी खाने पीने के चीज़ पे यहाँ पर नाम रखा गया है। ऐसा आप लोग गूगल करके देख लेना, कुछ चीज़ें खुद से गूगल करनी चाहिए ताकि आप जो चीज़ें सर्च करते हैं वो खुद की मेहनत से की गई काम कभी आपको लॉस नहीं करेगा, आपको बेनिफिट ही देगा, हमेशा याद रखना। उसके बाद कोडिंग से तो आप लोग पता ही होंगे, पाइथन वगैरह आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, पाइथन करवाते हैं, जावास्क्रिप्ट C++ करवाते हैं। कोड के माध्यम से सारी चीज़ें लिखाती है, आपके कीबोर्ड के माध्यम से कोड हम लोग इनपुट करते हैं, उसके बाद से ही ये सारा चीज़ चलता है ना। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर फील्ड में क्या किया गया है, जो गवर्नमेंट अपना है 4 बहुत ही मुख्य मेजर डिजिटल इनिशिएटिव टू पुश ई एजुकेशन से आप लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ई एजुकेशन मतलब डिजिटल एजुकेशन। कोरोना काल में आपने सीखी गया होगा ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं उसी को ई एजुकेशन बोलते हैं। और ई एजुकेशन के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने 4 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं, ठोस कदम उठाए हैं। पहला याद रखिएगा स्वयं है, दूसरा स्वयं प्रभा है, थर्ड है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटोरी, फोर्थ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये चारों इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा मतलब उठाए गए हैं ठोस कदम, ताकि इसका बढ़ावा मिल सके किसको? ई एजुकेशन को, ऑनलाइन लर्निंग को। ये एक ओरेकल जो है एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखना। और बॉर्ड क्या होता है? तो यहाँ पर डिफिनीशन में साफ लिखा गया स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन। जितने ज़्यादा स्पीड आपके कम्युनिकेशन की होगी उतने अच्छा आपका बॉर्ड होगा। स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर ए डाटा चैनल इज़ नोन एज बॉर्ड। आप स्टार प्लस देख रहे हैं, जितना अच्छा स्पीड होगा आपका स्टार प्लस उतना अच्छा से चलेगा, मतलब जितना अच्छा बॉर्ड होगा। तो बॉर्ड का मतलब समझ गए हैं, DHCP का आप लोग समझिए डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है, बस ये याद कर लेना। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं उन लोगों के पास होते हैं। इसका यूज़ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। हॉर्न, IP एड्रेस, TCP एड्रेस, और ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर, वाईफाई वगैरह लगवाते होंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो यहाँ पर जंक ईमेल की बात की गई है। जंक ईमेल इज़ कॉल्ड एज स्पैम। ख़राब ईमेल, जो जितने भी फालतू ईमेल्स आती है उसको स्पैम में डाल दिया जाता है, गलत ईमेल को स्पैम कहते हैं। देन आप लोग DES का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। और इसमें 16 राउंड फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और 64 बिट का एक ब्लॉक होता है, 64 बिट का एक ब्लॉक होता है। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक 3D प्रोजेक्शन। आजकल जो डिजिटल बोर्ड वगैरह जिस पे पढ़ते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आप लोग एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, द बैंकर एल्गोरिदम समटाइम्स रिफर एज द डिटेक्शन एल्गोरिदम। बैंकर और एल्गोरिदम बोल लो या डिटेक्शन एल्गोरिदम बोल लो, दोनों एक ही है। और ये इनके द्वारा बनाया गया है इट्सगर W डिजिस्ट्रा। उसके बाद गेटवे का ज्ञान दिया गया। गेटवे क्या होता है? 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो काम होता है गेटवे करता है। और दोनों जैसे कि देखिए यहाँ पर इनका डिफिनीशन, गेटवे इज़ यूज टू कनेक्ट 2 डिफरेंट नेटवर्क्स, 2 अलग अलग नेटवर्क्स जिसका डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो। ये नहीं कि एक ही प्रोटोकॉल्स हो और दोनों को मिला रहा है, नहीं, 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो, दोनों का अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो और 2 अलग अलग नेटवर्क भी हो, दोनों को जोड़ने का काम गेटवे करता है। उसके बाद एक चीज़ जो है मैंने नहीं बताया था, MS एक्सेल का जिक्र करा है मैंने पिछले वीडियोज़ में, बट वहाँ पर इस चीज़ नहीं बताया था मैंने वर्जन के बारे में। तो MS एक्सेल के जो पुराने वर्जन आया करते थे 8.0 से 11.0, उसमें कैपेसिटी बहुत ही कम हुआ करती थी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, इसमें टोटल 65,536 रोज़ ही होते थे और 256 कॉलम्स ही होते थे। लेकिन जो अभी का वर्जन है 12.0 वर्जन, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, जिससे कि 10,48,576 रोज़ हैं और 16,000 कॉलम्स हैं। तो देखिए यहाँ पर 256 और 16,338, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो ये 12.0 वर्जन में अगर क्वेश्चन बनता है 12.0 वर्जन में कितने रो कॉलम है, तो आपको याद रहना चाहिए ये सभी। उसके बाद फुल फॉर्म्स आ जाते हैं यार। फुल फॉर्म्स आपको खुद से पढ़ना चाहिए। मैं भी यहाँ जो फुल फॉर्म्स करवा रहा हूँ पढ़ के आपको सुनाऊंगा, तो ये आप काम जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को। फर्स्ट में आपका आ जाता है CDAC। CDAC का जो आपका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग। CDAC का आप लोग याद करिएगा C डॉट, तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ये दोनों के एक साथ रिलेट करके चलना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स।
सो यहाँ पर कॉमन चीज़ें देख रहे हैं दोनों में, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट, तो सी डी से याद हो जाएगा। और यहाँ पर टी से रहेगा तो आप लोग टी से टेलीमेट्रिक्स याद रखिएगा। उसके बाद HTTP आप लोग जानते ही होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, काफ़ी बेसिक है। उसके बाद रोम रैम का आप लोग जानते ही होंगे, BIOS का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मोडेम का मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, कैड का होता है CAD का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ओके। PSTN का होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, और PSPDN का होता है पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क। तो दोनों में आपका कॉमन है, तो ये दोनों को एक साथ याद रखिएगा। कुछ चीज़ें जो हैं आपको कॉमन होगा, जैसे कि देखिए PSTN में है टेलीफोन नेटवर्क है, और D से डाटा, N से नेटवर्क, कॉमन करके चलिएगा, आपको याद होगा। फिर RABMN, तो यहाँ पर MN है मतलब मैसेज नेटवर्क है, तो आप लोग को ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग आराम से मार दीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है RABMN का रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। उसके बाद LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, लास्ट में मैन आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सभी चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई है पूरे के पूरे 8 लेक्चर्स में भी, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये नहीं है, तो नहीं पढ़ना आप लोगों को। इसका एक अलग चैप्टर आ जाता है नेटवर्किंग पे, तो नेटवर्किंग आपने पढ़ा ही नहीं है, इस लूसेंट में दिया हुआ भी नहीं है, सो आपके सिलेबस करनी है तो नहीं पढ़ना है। उसके बाद CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, GIS गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा, CD का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, LDO का लिक्विड डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAT स्कैन का हो जाएगा कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफिक स्कैन, ओके। कोबोल का हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोमैल का हो जाएगा कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद DOS का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DTS का हो जाएगा डेस्कटॉप सिस्टम, ठीक है, डेस्कटॉप सिस्टम, DTP का हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिकेशन। दोनों का आप लोग याद रखिएगा एक साथ, और ये तो याद ही रहेगा DOS OS ऑपरेटिंग सिस्टम, D से डिस्क। उसके बाद E-कॉमर्स, E मतलब हमेशा याद रखिएगा जहाँ पर भी E लगा जाए, कॉमर्स तो सब जानते ही होंगे कॉमर्स क्या होता है, और E लग जाए तो E से होता है इलेक्ट्रॉनिक, पूरा डिजिटल हो जाएगा, तो E-कॉमर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद ENIAC, ये पहले वीडियो में इसका चर्चा मैंने किया था, सबसे पहला वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स का हो जाएगा फैक्सिमल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फ्लॉप्स हो जाएगा फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड, FLOPS। फोर्ट्रैन फार्मूला ट्रांसलेशन। HLL का हाई लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, HTML का पता ही होगा। IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC का इंटीग्रेटेड सर्किट, ISH का इंटरनेशनल सुपर हाईवे, LISP का लिस्ट प्रोसेसिंग, LLL का लो लेवल लैंग्वेजेस, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एंड रीडर, MOPS का मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, MPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, NIC नेट का हो जाएगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, नेट से हो जाएगा नेटवर्क, बाकी NIC से हो जाएगा, N से नेशनल, I से इंफॉर्मेशन, C से सेंटर। OMR का पता ही होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन, जो बोल लो। PC DOS का हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, और DOS का आपने अभी पढ़ा था D से डिस्क, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो PC का भी फुल फॉर्म पता ही होगा ना, पर्सनल कंप्यूटर होता है। PROM का हो जाएगा प्रोग्रामेबल, ROM का फुल फॉर्म आपको पता है, रीड ओनली मेमोरी, वही बात है। स्नोबॉल का हो जाएगा स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। देन उसके बाद UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS छोटा सा बैटरी जो लगा हुआ आता है, कोना में रखा हुआ था, जिसका पावर सप्लाई का सिर्फ काम होता है। वीडियो का समझा दिया था पिछली वीडियो में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। उसके बाद WW का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। देन नेक्स्ट में, तो यार आप लोग भी बोर हो जाओगे पूरा करवाने लग जाऊं, तो आप लोग इसको याद कर लेना जैसे भी हो सके, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे मेरे दोस्त, और बनेंगे तो आप लोग छोड़ देंगे, अगर इसको इग्नोर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा VVI है यार। यहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो आपको थ्योरी हुआ है ना, जितने भी पिछले क्लासेस मैंने ली है, वहाँ से आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ से मिस मत कर देना। सो आप लोग खुद से करना, बोर ना हो, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाऊँगा सारा, ओके। आज से ये सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा। तो कंप्लेन है कि आपने वीडियो पूरा नहीं किया, तो आप लोग ज़रूर करवाइएगा, मैं वीडियो पूरा कर दूँगा। लेकिन ये एक तरह से बोरिंग चीज़ हो जाएगा कि मैं इधर बोल रहा हूँ, आप
ये सारी चीज़ें तो आप खुद से भी कर सकते हैं ना। खुद से जो किया गया मेहनत है वो सबसे बेस्ट होता है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट सोर्स और बेस्ट वे टू स्टडी। ओके, मिलेंगे अगली वीडियो में यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।